क्या ईडी को दिया गया है सीक्रेट टास्क? पूजा सिंघल पर कार्रवाई के पीछे क्या है मंशा? जिस पूजा सिंघल को भाजपा की रघुवर सरकार ने दिया था क्लीन चिट, हेमंत सोरेन के सत्ता में आते ही कैसे बन गई भ्रष्टाचार की प्रतीक? पूजा सिंघल के बहाने क्यों भाजपा हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार का गढ़ रही है नैरेटिव? आईएएस पूजा सिंघल के पति के सीए ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद ईडी पर उठ रहा है सवाल? क्या मुख्यमंत्री को डराने की हो रही है कोशिश? इससे पहले कि खबर में हम आगे बढ़ें, यह स्पष्ट कर देते हैं कि द फॉलो अप भ्रष्टाचार के विरोध में होने वाली हर कानूनी कार्रवाई के समर्थन में है। दरअसल उपरोक्त सवाल के पीछे कई आधार हैं जो एक पत्रकार होने के नाते हमारा दायित्व है कि इनका जवाब ढूंढा जाए। हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। पहले से ही हेमंत सोरेन सरकार मुश्किल दौर से गुजर रही है। सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन की विधायकी पर ही सवाल उठ गया है। खनन पट्टा मामले में भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने पहले ही सीएम को नोटिस थमा दिया है। नोटिस में सीधे सीधे सवाल पूछा है कि क्यों ना आप पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री को चुनाव आयोग के इस सवाल का 10 मई तक जवाब देना है। इसके साथ साथ सीएम की पत्नी, भाई, प्रेस सलाहकार और उनके विधायक प्रतिनिधि पर भी आरोप लग चुका है। ऐसे में अब आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार का बयान सीएम को और मुश्किल में डाल सकता है। दरअसल गिरफ्तार किए गए सीए सुमन कुमार ने ईडी पर ही एक बड़ा आरोप लगाया है। जेल भेजे जाने से पहले मेडिकल रिपोर्ट के लिए सदर अस्पताल में लाए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मीडिया से कहा कि उन पर ईडी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लें। महज 10 सेकंड के इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं। ऐसे समय में जब केंद्र की भाजपा सरकार पर विपक्ष द्वारा लगातार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता रहा है, थोड़ा ठहर कर सीए सुमन कुमार के आरोपों पर गौर करने की जरूरत है। सुमन कुमार के आरोपों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान से भी बल मिल जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी के जरिए उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। हालांकि सीएम ने कहा था कि वो गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले। अब सवाल उठता है कि क्या ईडी वाकई सीए सुमन कुमार पर दबाव बना रही है, जिसकी समझ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले ही हो गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री की पार्टी झामुमो भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाती रही। जिस पूजा सिंघल को आधार बनाकर हेमंत सरकार पर भाजपा हमलावर है, उसी पूजा सिंघल को रघुवर दास की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने विभागीय जांच में क्लीन चिट दी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने बीते शनिवार को मीडिया के सामने ये जोर देकर कहा था कि भाजपा गलत नैरेटिव गढ़ रही है। सुमन कुमार के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सीए सुमन कुमार सिंह द्वारा ईडी पर सीएम हेमंत सोरेन और पूजा सिंघल का नाम लेने का दबाव बनाए जाने के आरोपों पर सियासी गलियारों में कयास है कि क्या पूजा सिंघल बहाना है, मुख्यमंत्री असली निशाना है। दरअसल पूजा सिंघल उद्योग और खनन विभाग की सचिव है। ये दोनों ही विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मातहत है। ईडी की कार्रवाई को भले ही गठबंधन में शामिल पार्टियां झामुमो और कांग्रेस सही बता रही हो, लेकिन ये कहने से नहीं चूकती कि बीते 15 दिनों से बीजेपी ने राज्य में गठबंधन सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित झामुमो और कांग्रेस के तकरीबन सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार अथवा बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, चाहे वो अविनाश पांडे हों, सुप्रियो भट्टाचार्य हों या राजेश ठाकुर। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी कह चुके हैं कि यदि बीजेपी को सत्ता की इतनी ही जल्दी है तो क्यों कांके स्थित सीएम आवास को कब्जा नहीं कर लेती। आज जिस पूजा सिंघल के बहाने गठबंधन सरकार पर बीजेपी निशाना साध रही है, उन्हीं पूजा सिंघल को पूर्ववर्ती रघुवर दास के कार्यकाल में क्लीन चिट दी जा चुकी है। इसमें वो मनरेगा घोटाला भी शामिल है जिसकी ईडी अभी जांच कर रही है। दरअसल खूंटी में पूजा सिंघल के उपायुक्त रहते मनरेगा में 18 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। बाद में जिले के उपायुक्त बने राजेश शर्मा ने ग्रामीण विकास विभाग को गड़बड़ी की जांच करने की अनुशंसा की। विभाग ने कमेटी बनाकर जांच की तो गड़बड़ी की पुष्टि हुई। साल 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और डिप्टी सीएम सुदेश महतो ने मनरेगा घोटाले की जांच एसीबी से कराने का आदेश दिया था, लेकिन मामला कभी एसीबी तक पहुंचा ही नहीं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in